जय श्री कृष्ण। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। भगवान का शुक्र है कि अहम भाई घर पर नहीं है। अगर वो यहाँ पे होते तो देखिए प्लीज प्लीज आप यहाँ से चले जिगर, मेहमानों का इस तरह से अपमान करना उचित बात नहीं है। तुम भूल गए हो जिगर, हमारे परिवार के क्या संस्कार है? यदि हमारे घर की चौखट पर दुश्मन भी आए तो उसका दिल से स्वागत करते हैं। ये तो तुम्हारे दामाद हैं। पर काकी जी अहम भाई ने कहा था कि अहम की मॉम हूं मैं। अब मां होने के नाते मुझे ये अधिकार है और इसीलिए मैंने स्वयं धर्म कुमार को आमंत्रण दिया है यहां आने के लिए। इनका स्वागत होना चाहिए हमारे घर में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण धर्म कुमार। जय श्री कृष्ण। अब बाहर क्यों खड़े हैं? कृपया अंदर पधारें। मीठी, ये हमारे घर के दामाद है। इनकी आगता स्वागता में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझी गई? धर्म कुमार, पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हुआ तब भी मेरे आमंत्रण पर आप मेरे घर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म कुमार, मैंने आपकी सच्चाई जान ली है। मैं ये भी अवश्य जानती हूं कि आप सच्चे मन से मेरी पोती मीरा से प्रेम करते हैं और मैंने मीरा की आंखें भी पढ़ ली हैं। आपकी सच्चाई और मीरा का मन जानकर मैंने एक निर्णय लिया है, पर उससे पहले मेरे परिवार ने आपके साथ गलत किया है। मैं हाथ जोड़कर अपने परिवार की ओर से आपसे क्षमा मांगती हूं धर्म कुमार। धर्म कुमार, मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि आप ही मेरी पोती मीरा को आजीवन खुश रखेंगे। कोकिला, तुम अभी जो कुछ भी कर रही हो, जो कुछ भी कह रही हो, वो सब गलत है। मीरा यहाँ आज तक इस परिवार के लिए मैंने जितने भी फैसले लिए हैं हमेशा सही साबित हुए हैं और आज भी मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रही हूं कि मैं जो कुछ भी निर्णय ले रही हूं वो भी सही ही होगा। यदि फिर भी आप सभी को संदेह है तो मैं अभी के अभी ये साबित कर दूंगी कि मैंने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है। मीरा। जी दादी। अब मेरी ढींगली यहाँ आना। जी दादी। जी। तुमसे मिलने कोई आया है। कौन है? कोई खास? मिलना चाहोगी? मीरा,
अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीरा बेटा, ये सही मायने में तुमसे अनहद प्रेम करते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है आजकल के जमाने में ऐसे सच्चे और अच्छे जीवन साथी मिलना बहुत ही कठिन है। टिंगली, सच्चा जीवन साथी वही होता है जो हर कठिन परिस्थिति में आपका साथ दे। एक मिनट कोकिला। कोकिला, तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो वो सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि धर्म कुमार गौरा का पुत्र है इसीलिए? धर्म कुमार, मैं कोकिला मोदी अपनी पोती मीरा का हाथ आपको सौंपती। मैं और मेरा परिवार आपको इस परिवार के दामाद के रूप में बहुत खुशी से स्वीकार करते हैं। मीठी, पूजा की थाली लेकर आओ। जी, आपने इसे घर का दामाद स्वीकार किया होगा मॉम, लेकिन मैंने इसे अपनी बेटी का पति नहीं माना। अहम जी। बस गोपी, वो तुम तो बड़े बेशर्म निकले। अहम जी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। तुम्हें कितनी बार वार्निंग दी और फिर तुम चले आए। बस अहम, बहुत हो गया तुम्हारा बचपना। ये क्या तरीका है? सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हो। और तुम मीरा, तुम्हारे मन में धर्म कुमार के प्रति चाहत है, इसीलिए मैंने स्वयं धर्म कुमार को यहां आने का आमंत्रण दिया है। ताकि मीरा खुशी खुशी धर्म कुमार के साथ अपने ससुराल लौट सके। सॉरी मॉम, लेकिन मीरा अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अहम, समझने का प्रयास करो। अब धर्म कुमार का घर ही इसका अपना घर है। और फिर मीरा के मन में धर्म कुमार के प्रति चाहत है, ऐसा सिर्फ मैं नहीं महसूस कर रही हूं, बल्कि गोपी बहू भी महसूस कर रही है। और मैं वो ही कर रही हूं जो मुझे और गोपी बहू को सही लग रहा है। मॉम जो कह रही है क्या वो सही है? नहीं। उससे क्यों पूछ रहे हो? मैं कह रही हूं ना।
गोपी बहू स्वयं मेरे कमरे में आई थी कल रात को और रो रही थी। उसने मुझसे कहा कि माँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मीरा के मन में भी धर्म कुमार के लिए प्रेम जागृत हुआ है माँ जी। आपने हमेशा सास नहीं बल्कि मेरी माँ बनकर मुझे हर मुसीबत से बचाया। आपने मुझे बहू नहीं बेटी समझा। कृपया मेरी मदद कीजिए। यदि मेरी बात का यकीन ना हो तो पूछ लो इससे। सासू माँ, आपको भी ऐसा लगा? मुझे पूरा विश्वास था कि किसी को एहसास हो या ना हो, आपको जरूर होगा कि मीरा भी मुझसे प्यार करती है। माँ, आपको भी ऐसा लगता है कि मैं और धर्म जी? माँ, मुझे लगा कि आप मेरी प्रॉब्लम समझकर मेरी हेल्प करेंगी, मुझे गाइड करेंगी, लेकिन आप भी चाहती हैं कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं? नहीं मीरा, ये गलत है। I'm just shocked. I'm just shocked. मीरा, मीरा मेरी बात सुनो, रुको। रुक जाओ बेटा, प्लीज रुक जाओ। तुमने जो सुना वो सच नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम उस घर में वापस जाओ। हाँ मीरा, मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता हो रही थी और इसीलिए मैं माँ जी के पास बात करने गई थी। मुझे सच्ची में समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या महसूस कर रही हो। बस मेरे मन में एक सवाल था कि कहीं तुम्हारे मन में भी धर्म जी के लिए कोई भावनाएं तो नहीं जाग उठी। यही पूछने गई थी मैं माँ जी से। मैं मानती हूँ कि मैं इस सवाल से चिंतित थी कि अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। मेरा विश्वास करो मीरा, मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि तुम उस घर में वापस जाओ, और ना ही मैंने ऐसा कुछ कहा था। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता तो तुम अपनी दादी को पूछ सकती हो, सच क्या है। शब्दों के माया जाल में बात को घुमाकर दूसरी तरफ उसका मुंह क्यों मोड़ रही हो? पर वास्तविकता में यही सच है कि कल रात को तुम मेरे पास आई थी, तुमने ये कहा था मीरा धर्म कुमार को चाहने लगी है, ऐसा तुम्हें महसूस हो रहा है। बस माँ जी, साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।